बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी लेक्चर नंबर 2 GSC 101 जर्नल साइंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमने पीछे बात की थी फर्स्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स में कि हम काइनेमेटिक्स में चीज़ों की मोशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनकी वजह जो है वो डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी होती क्या है। फिज़िकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं या उनको कोई यूनिट दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैस, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टाइम, ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं इनको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। इसके बाद नॉन फिज़िकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता, हम उनकी कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमारे पास फॉर एग्जांपल जी मौजूद है लव, मोहब्बत को हम प्यार को हम मेजर नहीं कर सकते। हेट, नफ़रत को भी हम मेजर नहीं कर सकते। ब्यूटी, खूबसूरती को भी हम मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस और खुशियों को भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। इसके बाद फिज़िकल क्वांटिटी जो थी उसको हमने दो डिफरेंट चीज़ों में, दो उनके डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनमें डिवाइड किया है। पहली बात है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी डायरेक्शन, उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट को साथ में डिस्कस करना होता है। यानी कि एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके यूनिट की भी बात करें और उसकी डायरेक्शन की भी बात करें, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी वेक्टर की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जी उसकी एग्जांपल में डिस्टेंस, स्पीड, मैस, टाइम, वर्क, प्रेशर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती। और आगे हम बात करते हैं जी एडिंग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को ऐड कैसे किया जाता है। स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वी ऐड देम जस्ट लाइक अ एवरीडे अरेथमेटिक। जैसे हम बाकी चीज़ों को ऐड करते हैं वैसे ही हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लीटर ऑफ अ मिल्क एंड 7 लीटर ऑफ अ मिल्क एडेड, तो ये क्या बन जाता है, 12 लीटर मिल्क बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम दिस रूल्स इज यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर्स। ये जो रूल्स है ये हमारे पास हेड टू टेल रूल है। इससे हम वेक्टर को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एवरीडे अरेथमेटिक ऑपरेशन से हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम बात करते हैं कि वेक्टर आर नॉट एडेड विद द सिंपल अरेथमेटिक रूल्स। आम जो रूल्स हैं उनके मुताबिक हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। हम उसको ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल यूज़ किया जाता है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने कलर्ड की है। जॉइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ अ सेकंड वेक्टर। हम पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये एक्स, वाई और जी दिया गया है, तो हम एक्स के हेड के साथ वाई को लगा देंगे, वाई की टेल को यहाँ पे देखें, गौर करें, ठीक है। एक्स की हेड के साथ हम वाई की टेल को जो है यहाँ पे देखें, ये हमने क्या किया, एक्स का हेड है और वाई की टेल को जोड़ दिया, और फिर हमने इस z को उठाया, इस z को हमने यहाँ पे y के हेड के साथ z की टेल को जोड़ दिया, ठीक है। तो फिर हमने लास्ट पे आकर जो x की टेल थी उसको हमने जाकर
लास्ट वाले z के हेड से जोड़ दिया तो इस तरह ये हमारे पास ऐड हो गया। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमारे पास होता है जी रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये इसी रूल्स को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। If we have only two vectors, then we added them by two different। अगर सिर्फ हमें दो तरीके दिए गए हैं, ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर दो वेक्टर दिए जाएं तो उसको ऐड करने के कितने तरीके हैं, सिर्फ दो तरीके हैं। ठीक है, उसमें a प्लस बी हो सकता है या b प्लस ए हो सकता है। लेकिन अगर आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं तो उसके 6 तरीके होते हैं उसका रिजल्टेंट लेने के लिए। एक तो ये कि एक्स वाई जी को ऐड करें, फिर वाई जी एक्स को करें, फिर जी एक्स वाई को करें, या एक्स जी वाई को करें, या वाई एक्स जी को करें, यानी कि उनकी जगह चेंज करते जाएं तो आप उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास 6 तरीके हैं, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी। जो स्केलर होती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी मेजरमेंट होती है। लेकिन स्केलर में विच डू नॉट नीड अ डायरेक्शन टू डिफाइन, उनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अ मैस ऑफ अ 4 किलोग्राम और 11 लीटर ऑफ अ मिल्क, ये एग्जाम्पल हैं जी स्केलर की। लेकिन जो वेक्टर है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। अगर डायरेक्शन की बात ना करें तो वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो लाइक फोर्स हमारे पास क्या है जी 200 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड या लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। बात करते हैं जी डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, मूविंग बिटवीन अ टू पॉइंट ए से जब आप बी तक जाते हैं तो उससे जो आप फासला तय करते हैं उसको आप कहते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से चले हैं, ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पर आकर आप रुक गए हैं, तो ये टोटल आपका डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला था उसको हम कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ये ए और बी दो हमारे पास पार्टिकल थे, दो पॉइंट्स थे, तो इनके दरमियान जो कम से कम फासला है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। ये आपने बात याद रखनी है। ऐसा यूनिट ऑफ अ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ मीटर, ये दोनों किस में होते हैं, मीटर में होते हैं। और मीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट भी होते हैं और उसके लार्जर यूनिट भी होते हैं। मीटर के जो स्मॉलर यूनिट होते हैं वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 10⁻⁶ पावर जो होती है वो माइक्रोमीटर होती है। इसी तरह लार्जर यूनिट की बात करें, ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है पोर्शन, इसको आपने अच्छे से याद करना है। जो बड़े यूनिट होते हैं उनको हम किलोमीटर कह सकते हैं, मेगामीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, और लाइट ईयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके बड़े यूनिट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी वाइल द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट नीड डायरेक्शन वाइल डिस्टेंस नॉट। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की ज़रूरत होती है लेकिन डिस्टेंस के लिए ज़रूरी नहीं है। डिस्टेंस इज़ अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस असल में टोटल रास्ता होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, और सर्टेन डायरेक्शन में। इसके बाद द वैल्यू ऑफ अ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होती, वाइल द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और अ ज़ीरो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
इफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड, अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पे मौजूद हो तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसके बाद हमारे पास जी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन interval of a time can be equal or greater than the magnitude of a displacement, while the displacement of an object between 2 points tell about the shortest distance। फिर वही बात आ गई कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो मुकम्मल रास्ते को शो करता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शो करता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आ जाती है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय टाइम टेकन। इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दोनों का सेम ही यूनिट होता है, सेम ही फार्मूला होता है। फ़र्क ये होता है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम या तो बोल्ड लेटर से शो करते हैं, या फिर उनके ऊपर एक बार लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं एक लाइन लगा देते हैं। तो ये v के ऊपर जो एरो लगा हुआ है ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इन दोनों का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और वी डू नॉट नॉर्मली इंडिकेट डायरेक्शन विद स्पीड और वेलोसिटी, बट देयर नेम डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। इनके हम जो है वो नाम से इनकी डायरेक्शन जो है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनके नाम से पता चल जाता है वेलोसिटी बिगिन वेक्टर एंड स्पीड अ स्केलर क्वांटिटी। इनको डिफरेंस हम सिर्फ यही दे सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व जब हम करते हैं तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होती है जिस जगह से कोई चीज़ स्टार्ट होती है, अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट करती है। इट्स सिंबल इज वी आई, इसको हम वी आई से शो करते हैं। फाइनल वेलोसिटी, जहाँ तक हमने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, एंड जो वेलोसिटी होती है उसका सिंबल होता है वी एफ। वी एफ, एफ स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ टोटल इंटरवल ऑफ अ टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट को और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करें तो उससे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। इंस्टेनियस वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी ऑल हैव द सेम सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय अ वी। सब का सिंबल एक ही है जिसको हम वी कहते हैं। ऑल वेलोसिटीज हैज अ सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। तमाम वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। इंस्टेनियस वेलोसिटी जितनी भी हैं उनके लिए ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो s बाई टी हमारे पास आ जाएगा, या फिर वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी एवरेज वेलोसिटी। या फिर हम इसको क्या कर लेंगे, लिमिट दे देंगे और इसको s बाय डेल टी कह लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास इंस्टेनियस वेलोसिटी है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है दोनों। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है जी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज वेलोसिटीज व्हेन देयर आर टू आर मोर बॉडीज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से मूव कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं जी रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटीज हैव टू रिलेशनशिप, बॉडीज मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो v2 में से v1 को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। लेकिन बॉडीज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो v2 प्लस vi किया जाता है, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। इसके बाद एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आती है तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसको ms -2 भी कह सकते हैं। इसको हम रीड करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टेकन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई, इसको डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन क्या होता है, दोनों होते क्या हैं, एक ही चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंस होती हैं। क्यों डिफरेंस होती हैं? जो एक्सेलरेशन होता है, जब आप किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। डीसेलरेशन जब आप ब्रेक लगाते हैं और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है तो उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। बोथ हैव अ सिमिलर्स एंड डिफरेंस। सिमिलर्स आर बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। दोनों सिमिलर क्यों हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। हैव द सेम यूनिट, लेकिन उनका यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस इज एक्सेलरेशन इज इंक्रीज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। डीसेलरेशन इज अ डिक्रीज, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डीसेलरेशन पैदा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, उसको सॉल्व करके हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो वो कहते हैं कि आ रनर ऑन अ रेस ट्रैक रन 40 मीटर इन अ 42.8 सेकेंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो हमने इसकी स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या है, एवरेज स्पीड। और रिलेशन क्या है हमारे पास, फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 400 को 42.8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.35। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।